Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ये चैप्टर 2 का जो है वो सेकंड लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि एक वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर लिखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। अच्छा बेटा, याद रखिए एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरे को हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लिखिए अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। किसी वेक्टर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम दो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। वो मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? तो एक को हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक हमारे पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो डिस्कस करते हैं पहले सिंबॉलिक को। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, जरा इसको देखिए सिंबॉलिक। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम वेक्टर को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए इन दिस method the vector is represented by a symbol। ठीक है, वेक्टर को हम क्या करते हैं, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सिंबल क्या होगा? तो बेटा याद रखिए सिंबल हमारे पास कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होगा जो कि कैपिटल भी हो सकता है या फिर हमारे पास स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है। तो लिखिए सिंबल इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, which may be in small और कैपिटल लेटर्स। ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है, जिस तरह एक्सेलरेशन के लिए हम स्मॉल ए का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम फोर्स की बात करें तो उसके लिए हम कैपिटल एफ को इस्तेमाल करते हैं। तो सिंबल क्या होता है? हमारे पास कोई इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट होता है जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है और कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है। अच्छा, इस सिंबल के ऊपर या इसके नीचे हमारे पास एक एरो का निशान लगा होता है जो ये बात हमें बताता है कि ये जो क्वांटिटी है, ये सिंबल है, तो ये असल में हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए एन एरो इज यूज्ड above और बिलो द सिंबल। ठीक है, सिंबल के ऊपर या उसके नीचे क्या होता है, एक एरो होता है जो कि ये शो करता है कि ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका एक और भी मेथड होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कि हम इन लेटर्स को बोल्ड फेस लेटर्स में लिखते हैं, मीन मोटे मोटे अल्फाज हम लिखते हैं। तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबॉलिक एक मेथड है। समटाइम वी यूज बोल्ड फेस लेटर्स। कभी कभी हम क्या करते हैं, बोल्ड फेस लेटर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल भी हम करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स से 50 किलोमीटर, तो अगर मैंने लिखा है 50 किलोमीटर तो ये अभी तक हमारे पास वेक्टर नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर है। हमें किस तरह पता चल रहा है कि ये स्केलर है या वेक्टर है? तो ज़रा देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है और उसके साथ एक यूनिट मैंने लिखा हुआ है। तो जब हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो उसको हम कहते हैं स्केलर।
जब इस मैग्नीट्यूड के साथ हम किसी डायरेक्शन को मेंशन करते हैं तब ये हमारे पास बन जाता है क्या, ये वेक्टर बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 50 किलोमीटर टू नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में 50 किलोमीटर, तो अब ये बन गया क्या, वेक्टर। अभी अगर मैंने इसकी करनी हो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर मैं एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेट से मैंने ए लिया और इसके ऊपर मैंने एरो का साइन किया और यहाँ पर मैंने इक्वल लिखा, तो ये 50 किलोमीटर टू नॉर्थ जो है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये उसकी है क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। इसी तरह से अगर हमने करनी हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, तो इस मेथड में हम वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और उस लाइन में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में क्वांटिटी है उसी डायरेक्शन में हम एक एरो लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए इन दिस मेथड a vector is represented by a line having an arrow in the direction of the quantity। जो क्वांटिटी हमें गिवन है उसी के डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, एरो का साइन लगाते हैं। अच्छा, किस तरह से करेंगे, अगर मैं इसी एग्जांपल्स को कंसिडर करूँ यहाँ पर जो मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया था। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है जो कि है a इज इक्वल टू 50 किलोमीटर टू नॉर्थ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस मेथड में हम एक लाइन को ड्रा करेंगे। अब ये लाइन हमारे पास कितना होगा, तो जितना इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर देखिए ये तो 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर का लाइन यहाँ पर ड्रा करना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉसिबल बनाने के लिए यहाँ पर हम एक सपोजिशन करेंगे। मैं लिखता हूँ लेट, यहाँ पर मैं एक सपोजिशन कर रहा हूँ। सपोजिशन क्या है, अगर हमारे पास 10 किलोमीटर्स बराबर हो जाए किस चीज़ के 1, ऐसा होता नहीं है, ये जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 10 किलोमीटर बराबर हो जाए किस चीज़ के 1 सेंटीमीटर के, तो फिर हमारे पास जो 50 किलोमीटर है ये बराबर होंगे किसके, ये बराबर होंगे 5 सेंटीमीटर के। क्लियर है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने लाइन ड्रा करनी है जस्ट 5 सेंटीमीटर की। कौन से डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने ड्रा करनी है। तो यहाँ पर पहले मैं न्यू सिस्टम बना देता हूँ। ये हो गया हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये हमारे पास आ गया साउथ। ठीक है, अब जो क्वांटिटी है तो वो हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्थ के डायरेक्शन में यहाँ से मैं एक लाइन स्टार्ट करूँगा यहाँ तक, और ये लाइन कितना होगा, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया वेक्टर ए की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको हम कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, और ये वाला जो पॉइंट है तो इसको हम कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। क्लियर है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने देखा और उसके बाद हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वेक्टर्स की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।